मैंने ये मंचों से बोला है, सार्वजनिक जीवन में स्वीकार किया है, राजनीति में केवल एक ऐसे व्यक्ति थे मैं जिनके पैर छूता था। हिंदुस्तान की राजनीति के केवल एक व्यक्ति के मैंने पैर छुए जीवन भर, वो थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनके पैर छू के कभी कभी महसूस होता है हमने एक छोटा सा तीर्थ किया है। मैं इतना प्रभावित था उनसे, मैं कभी भी ये सोचता ही नहीं था कि अगर वाजपेयी साहब को प्रधानमंत्री पद मिल गया तो हिंदुस्तान को ऐसे तड़फना पड़ेगा जैसे पिछला सालों से तड़फ रहा था। हम उनसे बहुत उम्मीद करते थे, लेकिन शायद ये हो सकता है कि उनकी गठबंधन की सरकार थी, उनके जो एलाइज थे उनके बिना वो कोई बड़ा फैसला ले नहीं सकते थे, या ये हो सकता है कि उनका स्वास्थ्य कमज़ोर हो गया था। क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन इस देश के आदर्श पुरुष राजनीति के अटल बिहारी वाजपेयी थे। मैं उनके पैर छूता था, मैं उनको बहुत श्रद्धा देता था और उनके बड़प्पन का कायल था। मैं उनके बड़प्पन का एक उदाहरण सुनाता हूँ आपको। जब वो प्रधानमंत्री पहले रहे थे कुछ दिन के लिए और फिर सरकार गिर गई थी 13 महीने बाद, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे तो मैं कभी कभी उनको फ़ोन करता था, तो वो कहते थे हरिओम तू अपना फ़ोन रख दे, तेरे पैसे लगेंगे, मेरा तो सरकारी है। और उधर से फ़ोन मिला लेते थे, बहुत बहुत देर बातें करते थे और कहते थे बहुत गुस्से में रहता है, बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्से में बोलता है। मैंने कहा जी मुझे जो मेरा मन करता है मैं वो बोल देता हूँ। मैं ये चाहता था जब उन्होंने ये गलत फैसले किए मेरे से, तो धीरे से कान में कहने लगे इतना गुस्से में रहता है। मैंने कुछ पंक्तियां विमान अपहरण वाली अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर उनके सामने पढ़ी और मुझे बुला के धीरे से बोले मेरठ की चाट नहीं लाया। वो मेरठ की चाट के बहुत शौकीन थे, अक्सर उनके जो भाजपा के लोग थे वो मेरठ से उनके लिए चाट ले जाते थे और मेरठ की चाट बहुत पसंद करते थे। कुछ नहीं कहा उन्होंने, मैंने गुस्से में उनके सामने कविता पढ़ी और उन्होंने धीरे से बस ये कहा आज तू मेरठ की चाट नहीं लाया। मैंने जब ये पुस्तक छपाई जो मेरे हाथ में है, मैंने वाजपेयी साहब को जब भेंट की, बोले अच्छा मुझे बिना बताए छपवा ली और बिना बताए किसी ने विमोचन भी किया होगा, मेरे सिवा किसी से कैसे कराया तूने? मैंने कहा जी इसमें आपके खिलाफ कविता है इसलिए मैंने आपसे विमोचन नहीं कराया। बोले होने दे। उनका बड़प्पन, उनका व्यक्तित्व, उनकी सादगी आप आश्चर्य करेंगे। एक बार मथुरा में कवि सम्मेलन था, तब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे। एक बड़ा कवि सम्मेलन मथुरा में था और वहाँ मुख्य अतिथि अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। मथुरा में उन दिनों एक ही अच्छा होटल था जिसमें कवि लोग ठहरे हुए थे और अटल जी को भी उसी में ठहराया गया था। मैं देर से पहुँचा तो मुझे सूचना मिली कि कमरा नहीं है, आपके लिए कमरे की व्यवस्था नहीं है। तो वाजपेयी साहब तक ये बात पहुंची कि एक कवि को कमरा नहीं मिल रहा। उनको ये नहीं पता था किसको कमरा नहीं मिल रहा। बोले जी एक कवि को कमरा नहीं मिल रहा। तो उन्होंने कहा हरिओम को मेरे कमरे में भेज दो, बाकी जिसको नहीं मिल रहा उसको वहाँ रख दो। जब मुझे ये बात पता चली कि साहब वाजपेयी साहब कह रहे हैं कि आप उनके कमरे में आ जाइए, तो मैं श्रद्धा करता हूँ, लेकिन मैं इतना अद्भुत अभिभूत होकर और श्रद्धा से भर गया। मैंने एक कवि के साथ ही शेयर किया, मैं गया तो नहीं, इतने बड़े आदमी के साथ, इतने बड़े व्यक्तित्व के साथ मैं सहज महसूस नहीं करता। मैं उनके कमरे में चेंज करता, उनके कमरे में नहाता, कपड़े बदलता, ये मुझे स्वीकार नहीं था। मैं उनके पैर छूने गया और पैर छू के मैंने कहा मुझे कमरा मिल गया और आपने जिस तरह से मुझे बुलाया। बोले कौन सी कविता सुनाएगा? और एक आश्चर्यजनक घटना सुनिए, ये मेरा बड़ा संस्मरण है। रामलीला में, हिंदुस्तान में जो रामलीला होती है परेड ग्राउंड वाली, इसमें हर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, ये परंपरा पहली बार मोदी जी ने तोड़ी है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता दशहरे के दिन उसमें आते थे। प्रधानमंत्री ही रावण को तीर मारते थे। दशहरे का दिन था, प्रधानमंत्री जी आए हुए थे और विपक्ष की नेता थी सोनिया जी भी आई हुई थी। मुझे कविता पढ़ने के लिए बुलाया गया दोनों के सामने और मुझसे कहा गया साहब ऐसी कविता सुनाना जो दोनों को बुरी ना लगे। वाजपेयी साहब ने मुझे धीरे से बुलाया अपने पास। क्या सुनाएगा? गुस्से वाली मत सुनाना। ये मैं उनका प्यार का, अपनेपन का, मेरे प्रति उनके भीतर बैठे हुए एक दुलार का मैं जीवन में कभी भूलता नहीं। मैंने मेरी एक राम वाली कविता है, राम का मंच था, राम वाली कविता सुनाई और मुझे बुला के बोले धीरे से जाके पूछ सोनिया जी की समझ में आई क्या? लेकिन शीला दीक्षित जी उनके साथ थी, उन्होंने पूरे समय ट्रांसलेट करके कविता सोनिया जी को समझाई। फिर मुझे सोनिया जी ने विचार करके बुलाया, क्योंकि वो कविता एक निष्पक्ष है और राम आंदोलन के उस उत्पात के खिलाफ है जो उन्माद पैदा हुआ था। मैं उस उन्माद को राम मंदिर का विषय नहीं मानता, उन्माद से राम मंदिर नहीं मानते।
मैंने तो लिखा राम पर हम क्या लिखेंगे, राम पर तुलसी ने लिखा है। हम तो कविता लिख के पैसा कमाते हैं, हम व्यावसायिक लोग हैं, हमको राम पे बोलने का हक नहीं है। लेकिन जब राम का नाम हर जगह शौचालयों में लिखा मिला, सौगंध राम की खाते हैं, भाई राम की क्यों खाते हो, अपने बाप की खाओ ना। मैंने दुखी होकर राम पर एक कविता लिखी थी, उस कविता को मैंने वहाँ पढ़ा, वाजपेयी साहब ने मुझे आशीर्वाद दिया। सोनिया जी की समझ में आई कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने बहुत मन से सुना।